हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर स्टैटिक्स की शुरुआत कर दी थी उसके सिलेबस की, जिसके अंदर हमने इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट क्लियर किए थे और उनको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। और लास्ट वीडियो में हमने लामी थ्योरम और एमएन थ्योरम, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम भी बोलते हैं, उसके कंसेप्ट क्लियर किए थे। आज हम इस वीडियो में इन्हीं दोनों थ्योरमों को यूज़ करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से इन थ्योरम्स को हम किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। और बीएससी सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम अब होने वाला है उसके नज़रिए से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, समझने की कोशिश करें और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ अपने डाउट को शेयर करें, तो मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। माय नेम इज सूरज भटनागर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। एक आर त्रिज्या का चिकना गोला ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे विराम अवस्था में है। गोले की सतह के बिंदु सी से एल लंबाई की रस्सी बंधी है, जिसका दूसरा सिरा दीवार के बिंदु एल से बंधा हुआ है। तो हमें रस्सी में तनाव ज्ञात करना है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी थ्योरम लगती है, लामी प्रमेय लगती है या फिर एमएन प्रमेय लगती है। देखिए, लामी प्रमेय हमेशा उस जगह पर लगानी चाहिए जहां पर किसी बिंदु के ऊपर तीन बल क्रियाशील हो और वो पिंड या कण जो भी है वो साम्य अवस्था की स्थिति में हो। तो अभी देखते हैं कि हम इसका डायग्राम बना करके आगे क्या करते हैं। उससे पहले प्रश्न के अंदर हमको जो भी कुछ दे रखा है वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा सॉल्यूशन में। जैसे यहाँ दे रखा है कि एक आर त्रिज्या का गोला है, तो हम लिख लेंगे माना आर त्रिज्या का एक चिकना गोला है जो ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे विराम अवस्था में। देखिए, माना आर त्रिज्या का गोला किसी दीवार के सहारे विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था में हो जाएगा। उसके बाद वो गोला एल लंबाई की रस्सी से बंधा है, जो कि एल लंबाई की रस्सी से बंधा है। तो देखिए, अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक दीवार बनाई। ये दीवार हो गई हमारी। तो ये हमने दीवार बना ली और हमने मान लिया कि दीवार के इस बिंदु ए पर, एक ही जगह कुछ और मान लेंगे, जैसे बिंदु पी पर एक रस्सी बंधी है और उसके सहारे एक गोला विराम अवस्था में है। इस तरीके से हमने ये गोला मान लिया और ये किसी दीवार के सहारे यहाँ बिंदु ए पर स्पर्श कर रहा है दीवार को, और गोले का जो यहाँ पर केंद्र होगा, इस केंद्र को हम जी मान लेते हैं। फिर बिंदु P से एक L लंबाई की रस्सी है जो गोले के किसी सरफेस पर स्थित पॉइंट पर टच करके उसको बांधा हुआ है, जिस तरीके से मान लीजिए ये है। तो यहाँ पर हम Q बिंदु मान लेते हैं। तो PQ एक रस्सी हो गई जिसकी लंबाई हमको L दी हुई है। G गोले का केंद्र हो गया, गोला दीवार के बिंदु A पर स्पर्श कर रहा है। अब यहाँ पर कौन कौन से बल काम करेंगे? देखिए, गोले का भार W मानते हैं, तो गोले का जो भार होगा W वो नीचे की ओर क्रियाशील होगा, तो ये भार नीचे की तरफ क्रियाशील हो गया, कैपिटल लेटर में W हो गया।
दीवार और गोले के मध्य जो प्रतिक्रिया बल लगेगा, तो दीवार का प्रतिक्रिया बल अभिलंब दिशा में लगेगा, तो ये अभिलंब दिशा में ये प्रतिक्रिया बल हो गया। इसको हम प्रदर्शित करेंगे R से। यहां से इसको मिला देते हैं, तो गोले की त्रिज्या हमको R दे रखी है, तो ये R हो गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एंगल मान लेते हैं। एंगल हम यहां पर ले रहे हैं PGA इक्वल टू हम ले लेते हैं थीटा, यानी कि ये वाला एंगल हमने थीटा ले लिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा डायग्राम बन गया जो प्रश्न के अंदर हमको दे रखा था कि एक R त्रिज्या का गोला है जो किसी दीवार के सहारे विराम अवस्था में है और L लंबाई की रस्सी के द्वारा बंधा हुआ है। गोले का भार W G बिंदु से नीचे की ओर क्रियाशील होगा। बिंदु A पर दीवार का अभिलंब प्रतिक्रिया बल R दीवार की विपरीत दिशा में क्रियाशील होगा। गोले के भार के कारण रस्सी में भी तनाव होगा, तो रस्सी में जो तनाव होगा वो विपरीत दिशा में होता है, गति की विपरीत दिशा में। तो अगर ये गोला गति करेगा तो नीचे की तरफ ही करेगा, इसलिए इसका जो प्रतिक्रिया बल होगा तनाव वो Q से P की ओर होगा, जिसको हम T से प्रदर्शित कर लेते हैं, ये T हो जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो बिंदु G है उस पर 3 बल काम कर रहे हैं। एक तो W नीचे की ओर, प्रतिक्रिया बल R दीवार के विपरीत दिशा में, तनाव QP के अनुदिश, जिसकी क्रिया रेखा आकर के G बिंदु पर ही मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि G बिंदु पर 3 बल काम कर रहे हैं, तो 3 बल जब किसी भी बिंदु पर काम करते हैं और वो साम्य अवस्था में होता है तो लामी प्रमेय लगती है। तो यहाँ पर बिंदु G के ऊपर हम लामी प्रमेय लगाएंगे। उससे पहले ये जो 3 बल यहाँ काम कर रहे हैं वो हम लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए, गोला साम्य अवस्था में है, अतः इस पर 3 बल कार्यरत हैं। पहला तनाव बल, पहला तनाव बल है QP के अनुदिश और ये बल है T। सेकंड, गोले का भार, तो गोले का भार W नीचे की ओर, और थर्ड इज अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल R दीवार के विपरीत। तो ये 3 प्रकार के बल यहां काम कर रहे हैं। अब हम बिंदु G पर लामी प्रमेय का यूज करते हैं और उसको किस तरीके से फिर हम सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। देखिए, अब हम बिंदु G पर लामी प्रमेय लगाते हैं। बिंदु G पर लामी प्रमेय, लामी प्रमेय पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। मालूम होगा सभी को कि जिस बिंदु पर 3 बल क्रियाशील हो और वो निकाय साम्य अवस्था की स्थिति में हो तो हम लामी प्रमेय लगा सकते हैं। और लामी प्रमेय का मतलब है कि बल और उसके सामने के कोण की ज्या का अनुपात समानुपाती होता है। यहाँ हमको तनाव ज्ञात करना है, T का मान, तो उसके लिए बिंदु G पर जब हम लामी प्रमेय लगाएंगे तो बिंदु G के ऊपर लामी प्रमेय देखिए कहाँ कैसे लगेगी। सबसे पहले हम ले लेंगे R। G बिंदु पर एक R बल लग रहा है, तो R के अलावा जो शेष 2 बल हैं उनके बीच का एंगल हमको साइन के साथ लेना है। तो R के अलावा यहाँ पर एक बल W बचता है, एक बल T बचता है। तो W और T के बीच में जो एंगल है
ये तो हमने थीटा माना हुआ है और ये बीच में नीचे 90 है, तो आर के सामने का जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा है, जिसको हम साइन के साथ अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आर अपॉन साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू, अगला बल हमारे पास W है। W के अलावा, अब W का जो एंगल हमको देखना है वो कैसे देखेंगे कि W के अलावा कौन से दो बल बच रहे हैं। तो W के अलावा बचता है हमारे पास R और T। तो R और T के बीच में हमको एंगल देखना है। तो यहाँ से देखिए AGR, ये एक सीधी रेखा है तो इसका कोण तो 180 डिग्री होगा। उसमें से अगर हम ये थीटा माइनस कर देते हैं तो ये इधर का एंगल हमारे पास बच जाएगा, तो वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यानी कि जो W वाला बल है उसके सामने का जो कोण होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर W अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। अगला बल है T, तो T के सामने का एंगल देखना है हमको, तो ये T वाली क्रिया रेखा हो गई। T के अलावा दो बल हमारे पास W और R बचेंगे, और W और R के बीच में हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है 90 डिग्री का कोण है। तो T के लिए जो तनाव बल, T जो तनाव बल है उसके सामने का एंगल 90 डिग्री लिखेंगे और उसको भी साइन के साथ ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 90। ये तीनों बल हमने लिख दिए। यहाँ पर हमको तनाव ज्ञात करना है प्रश्न के अंदर। तो तनाव ज्ञात करने के लिए अब हमको T वाला जो रेशो है उस रेशो को काम में लेना पड़ेगा यहाँ पर तनाव बल के लिए। तो ये एक तरीके से तीन इक्वेशन है, कोई सी भी दो इक्वेशन यहाँ पर काम में लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको एक बार और सॉल्व करते हैं तो R अपॉन साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट है ये, तो ये हो गया कॉस थीटा इक्वल टू W अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा हो जाएगा, और T अपॉन साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व करके T की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, जब यहाँ पर T की वैल्यू निकालनी है तो हमको यहाँ पर अब R से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि R अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। अगर प्रश्न के अंदर अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकलवाया जाएगा तब हम R का यूज करेंगे। अभी तो हमको केवल T की वैल्यू निकालनी है, तो T इक्वल टू W अपॉन साइन थीटा को हम यहाँ से लेंगे और किसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू को निकालेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं, और उसको वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो वो T का तनाव आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास T इक्वल टू W अपॉन साइन थीटा हो गया। इसको हम अभी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमको साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, और साइन थीटा की वैल्यू रखने के लिए हमारे पास जो शुरू में जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है उस डायग्राम को देखिए। ट्राइंगल AGP के अंदर हमारे पास थीटा है, और जो हाइपरटेनस होता है कर्ण, उसकी लेंथ हमारे पास है, AG बेस इसकी लेंथ हमारे पास है। तो हम AP को किसी तरीके से ज्ञात करके और फिर साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। और इसके लिए ये जो ट्राइंगल है ये मैं एक बार अलग से बना लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को यहीं पर समझ में आ जाए। देखिए, देखिए ये वाला बिंदु P हो गया, यहाँ पर बिंदु A हो गया, और इस जगह पर बिंदु G हो गया। ये हमने वो ट्राइंगल वहां से बना लिया। इसमें भी इस तरीके से ये गोला बना हुआ है। तो यहां से लेकर और यहां तक की लेंथ हमको L दी हुई है, ये वाली R है, ये वाला कोण थीटा है, और ये लंबाई भी R है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि किसी तरह से हमको PA की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के अंदर PA लंब की भुजा हो गई। अब लंब हमको निकालना है, तो कर्ण में से आधार के वर्ग को घटाएंगे, जो फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का, उससे PA की वैल्यू आ जाएगी। जब PA आ जाएगा तो हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ जाएगी, जिससे हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल APG में AP इक्वल टू
AP लंब हो गया, तो लंब का मान होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो कर्ण की लंबाई L प्लस आर है, तो ये हो गया L प्लस आर का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो ये आधार स्क्वायर हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा L स्क्वायर प्लस 2LR, क्योंकि R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास AP की वैल्यू आ गई। अब हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब है AP और कर्ण है PG। AP अपॉन PG वैल्यू पुट करेंगे, AP का मान हो गया L स्क्वायर प्लस 2LR अपॉन PG की वैल्यू हमारे पास L प्लस R है, तो PG की वैल्यू हो गई L प्लस R। अब हमको क्या करना है कि साइन थीटा की जो वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। समीकरण 1 में साइन थीटा का मान रखने पर अभिष्ट तनाव बल जो हमको ज्ञात करना है, तनाव बल वो आ जाएगा। तो T इक्वल टू W, अब देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू है वो अपॉन में रखनी है, बटे में रखनी है, और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बटे में भी आ रही है, रेशो में है, तो इसको हम उल्टा करके इनटू कर सकते हैं, या एक बार हम इसको इसी रूप में लिख सकते हैं। L स्क्वायर प्लस 2LR अपॉन L प्लस R। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा W इंटू L प्लस R अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 2LR। तो ये हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर है जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, आप इसको देखिए। देखिए हमको दे रखा था एक R त्रिज्या का गोला है जो किसी दीवार के सहारे विराम अवस्था में है और सरफेस पर कोई बिंदु Q है जिससे वो L लंबाई के द्वारा दीवार के बिंदु P पर बंधा हुआ है। गोला A बिंदु पर दीवार को स्पर्श कर रहा है, इसलिए दीवार का प्रतिक्रिया बल R विपरीत दिशा में हो जाएगा। गोले का भार W केंद्र से नीचे की ओर क्रियाशील होगा और डोरी में जो तनाव होगा वो गति के विपरीत दिशा में होता है, इसलिए T QP के अनुदिश हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक एंगल माना है AGP या PGA, थीटा माना है। अब गोले के ऊपर साम्य अवस्था की स्थिति में 3 बल काम करेंगे। 3 बल कार्यरत हैं। पहला तनाव बल है, दूसरा गोले का भार नीचे की ओर है और अभिलंब प्रतिक्रिया बल R है। तो ये 3 बल यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करा कि बिंदु G के ऊपर लामी प्रमेय लगाई। बिंदु G के ऊपर लामी प्रमेय का मतलब है कि जो भी बल हम यूज करेंगे उसके सामने का एंगल हमेशा साइन के साथ लेना होता है। तो सबसे पहले हमने वहां लिखा है R, तो R के सामने का जो एंगल आएगा वो T और W के बीच का आएगा, तो वो 90 प्लस थीटा लिख दिया। अगला बल हमने W ले लिया, तो W के अलावा जो 2 बल बच रहे हैं T और R, उनके बीच में 180 माइनस थीटा कोण है और T के लिए तो सामने दिख रहा है 90 डिग्री कोण है। तो यहाँ से हमने ये तीनों रेशो लिख लिए लामी प्रमेय को यूज करके, और उसके बाद 90 प्लस थीटा साइन में कॉस थीटा होता है, W साइन 180 माइनस थीटा साइन होता है, T साइन 90 का मान 1 हो जाता है। यहाँ से हमको T की वैल्यू निकालनी है, तो R को अभी फिलहाल हम छोड़ेंगे, W अपॉन साइन थीटा T की वैल्यू हो गई। अब हमको T की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा का मान चाहिए। साइन थीटा का मान निकालने के लिए हमने डायग्राम से ये वाला एक ट्राइंगल बना लिया। इस ट्राइंगल के अंदर हमको देखो कर्ण की लंबाई मालूम है L प्लस R है, आधार मालूम है R है। तो पहले हमने लंब निकाला है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय से जब लंब आ गया तो लंब कर्ण आधार के द्वारा हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने ये साइन थीटा की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में साइन थीटा की जगह रख दिया और सॉल्व किया, तो T का मान हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न के अंदर जहां पर 3 बल क्रियाशील होंगे और कर्ण साम्य अवस्था की स्थिति में होगा, तो वहां पर लामी प्रमेय लगा करके हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।
उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप इसको एक बार करिए और अपने डाउट मेरे साथ शेयर कीजिए, उसको हम दोबारा सॉल्व करके देखेंगे। अगर आपको इस चैनल में कुछ भी समझ में आया हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।